मोनिका पाल हत्याकांड। हत्या कर शव को बोरे में भरकर ट्रेन की बोगी में छिपाने वाले कोचिंग संचालक को एसओजी व कप सिटी पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लखनऊ बनारस इंटरसिटी के बोगी में बोरे में बंधे मिले कप सिटी निवासी युवती के हत्याकांड का खुलासा एसओजी और थाने की संयुक्त टीम ने कर दिया है। पूरे प्रकरण में कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि छात्रा मोनिका गर्भवती हो गई थी और गर्भ गिराने की बात पर वह राजी नहीं हो रही थी। घटना का खुलासा एडीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल और एसीपी राजतालाब अजय कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में की। डीसीपी गोमती जोन मनीष कुमार शांडिल्य ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की है, साथ ही प्रशस्ति पत्र भी देने का ऐलान किया है। सेवापुरी के भिखुरी बेसहुपुर निवासी आरोपी कोचिंग संचालक संजय कुमार पटेल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि छात्रा वर्ष 2022 में कक्षा 9वीं की कोचिंग करने आई थी, जो वर्ष 2023 में कक्षा 10वीं की कोचिंग भी उसके यहां से की थी। वर्ष 2023 में मई जून में कप सिटी निवासी छात्रा से उसका लगाव बढ़ने लगा। नवंबर 2023 में छात्रा द्वारा गर्भवती होने की बात बताई। आरोपी कोचिंग संचालक संजय कुमार पटेल ने छात्रा को बच्चा गिराने के लिए बोला तो बदनामी होने के डर से छात्रा अस्पताल जाने से मना कर दी। आरोपी दिसंबर 2023 से ही वह छात्रा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। आरोपी संजय ने झूठ बोलकर बीते 19 फरवरी को छात्रा को कोचिंग बुलाया था। वहां उसने किशोरी को सुस्ती लाने के लिए नींद की गोली खिला दी। उसके मुंह में पन्नी ठूंसकर मुंह दबाकर हत्या कर दी। किशोरी की दुपट्टे से ही संजय ने बैठने वाली पोजीशन में उसके सिर व हाथ पैर को मोड़कर बांध दिया व बोरी में भरकर उसे सील दिया और अगली सुबह सेवापुरी स्टेशन पर ले जाकर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के बोगी में छोड़ दिया। बनारस स्टेशन पर शव मिलने के बाद जब किशोरी की शिनाख्त हुई तो पुलिस जांच में जुटी। पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो गया कि छात्रा गर्भवती थी और उसकी मौत दम घुटने से हुई है। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो कोचिंग संचालक संजय भूमिगत हो गया था। पुलिस का शक गहराया और आरोपी को कप सिटी क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर पाई। गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम में एसओजी प्रभारी दरोगा मनीष कुमार मिश्रा, दरोगा गौरव कुमार सिंह, दरोगा विनोद कुमार विश्वकर्मा, हेड कांस्टेबल विजय शंकर राय, ब्रह्मदेव सिंह, कांस्टेबल पवन तिवारी, अंकित मिश्रा, मनीष कुमार बड़ेल, आलोक मौर्य, मयंक त्रिमूर्ति, प्रेमशंकर पटेल और मुख्य आरक्षी चालक उमेश सिंह शामिल रहे। थानाध्यक्ष कप सिटी राजीव कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कालिका बाजार जगदम्बा सिंह, हेड कांस्टेबल उपेंद्र यादव, कांस्टेबल अरविंद प्रजापति शामिल रहे। सर्विलांस टीम से सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार यादव, दरोगा अमित कुमार यादव, दरोगा मधुकर सिंह, हेड कांस्टेबल संतोष सिंह, कांस्टेबल मनीष सिंह शामिल रहे। किस तरह का वर्कआउट है क्या कुछ? देखिए, बीती 19 फरवरी को एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी। थाना कप सिटी क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दौरान मड़वाड़ी स्टेशन से ये जानकारी मिली कि लखनऊ बनारस की एक जो ट्रेन है उसमें एक बोरे में सिला हुआ एक महिला का शव मिला है। बाद में उस शव की पहचान इसी किशोरी के रूप में हुई जो थाना कप सिटी क्षेत्र से गायब हुई थी। इसके बाद जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई और इसके सफल अनावरण के लिए जो थाना स्तर पर टीम है, जोन स्तर पर है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, इन सभी टीमों को इसके अनावरण के लगाया गया। क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर थी, महिला अपराध से संबंधित थी, इसको तत्काल बहुत ही गंभीरता से लेकर के इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस, हर तरीके की चीज़ें इसमें प्रयोग की गई। इसी क्रम में कल जो पुलिस को सफलता मिली है और इस घटना को जो कारित करने वाला अभियुक्त है, जिसका नाम संजय है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जो पूरी पूछताछ हुई है, इसमें ये व्यक्ति बेसिकली जिस गांव की किशोरी रहने वाली थी उसी के ही पास में एक कोचिंग सेंटर चलाता था। कक्षा 10 में किशोरी इसके यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिस दौरान इनकी बातचीत होनी शुरू हुई। इसके बाद इनमें नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई। इस व्यक्ति ने किशोरी को बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। ये बात तकरीबन सितंबर 2023 की है, जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है। नवंबर-दिसंबर के आसपास किशोरी के द्वारा इसको बताया गया कि वो गर्भवती हो गई है। चूँकि ये जो टीचर था, जो कोचिंग चलाता था, ये पहले से शादीशुदा था, इसके बच्चे भी थे। तो इसी बैकग्राउंड में इसको ये लगा कि यदि ये बात पब्लिक होती है तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।
और दिसंबर के महीने से ही इसने किशोरी की हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। और जो मोड है, जिस तरीके से हत्या हुई है कि उसको मारने के बाद बोरे में लाश भरी गई है, ये पूरी योजना ही इसने दिसंबर में ही तैयार कर ली थी कि मुझे इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और उसी के अनुपालन में जो बोरे आदि हैं ये इसने दिसंबर में ही खरीद लिए थे। बोरे, उनको सिलने का सामान, सारी चीज़ें था दिसंबर में खरीद ली थी। इसके बाद भी ये किशोरी से लगातार मिलता रहा था जब भी इसको मौका मिला, लेकिन हत्या करने का मौका इसको नहीं मिल पाया था। जब हत्या हुई है दिनांक 19 फरवरी को, उसके तकरीबन 3-4 दिन पहले किशोरी इसके पास आई थी, वापस से प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर के। तब इसके द्वारा उसको बताया गया कि मैंने दवा आदि इंजेक्शन जो भी है गर्भपात के लिए वो ढूंढ लिया है और सोमवार को तुम यानी कि 19 तारीख को मेरे यहाँ पे आ जाना, उसके बाद मैं ये दवा है एडमिनिस्टर कर दूँगा। इसी की बातों में आकर के किशोरी 19 तारीख को अपने घर से ये बता करके निकली कि मैं अपने दोस्त के यहाँ कुछ किताबें लेने जा रही हूँ, लेकिन वो इस टीचर के यहाँ पर गई। उस दिन इसकी कोचिंग पर उस वक्त पे कोई नहीं था, इसने पूरी तैयारी कर रखी थी। किशोरी के आने के बाद इसने वापस से पहले वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया, जिस पर किशोरी द्वारा मना किया गया। फिर गर्भपात का इंजेक्शन लगाने के लिए इसके द्वारा किशोरी को बाहर ले जाया गया कि इसमें ब्लीडिंग बहुत होगी, कमरे के अंदर नहीं हो पाएगा, बाहर बाउंड्री के अंदर ही बाहर इसके द्वारा ले जाया गया। और ये बताते हुए कि इंजेक्शन जो लगेगा इसमें बहुत दर्द होगा, तुम्हें शोर ना मचाओ, इसके लिए उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया। क्योंकि बच्ची छोटी थी, इसकी बातों में आ गई। टेप लगाने के बाद इसके द्वारा उसको बच्ची को दाबा गया, किशोरी को दाब कर बैठा गया और पन्नी से बुरी तरीके से उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर दी गई। तुरंत ही जो इसने बोरे पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, उस बोरी में बच्ची का शव भरा गया, उसको सिला गया और इसके बाद उसको शव को वहीं कोचिंग पर ही अपनी बाउंड्री के अंदर ही इसने रख करके छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपराधिक मानसिकता है इसकी, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी, इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी वापस से 2 बजे से इसने कोचिंग पढ़ानी शुरू करी। इसमें बच्चे आ करके इसके यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। इसने पूरी कोचिंग पढ़ाई, सारी कोचिंग शाम की ख़त्म करी, शव वहीं पर रखा रहा इसके यहाँ पर। अगले दिन इसको ये पता था कि सेवापुरी स्टेशन से ये ट्रेन गुजरती है जो कि लखनऊ की ओर जाती है। ये पूरी योजना इसकी पहले से थी। इसकी तैयारी ये थी कि शव को मैं इस ट्रेन पर रख दूंगा, जिसके बाद ये शव लखनऊ पहुंच जाएगा और यहाँ पे किशोरी सिर्फ लापता रहेगी, इसका शव नहीं मिलेगा तो ये केस का कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा। वो ट्रेन पे इसने सुबह 5 बजे ये अपनी मोटरसाइकिल ले करके निकला, उसमें शव को इसने बांधा और चूंकि अंधेरा बहुत रहता है, छोटा स्टेशन है, वहाँ भीड़ नहीं होती है, इसके द्वारा उस बोगी में ये बॉडी चढ़ा दी गई और जब तक ट्रेन चली नहीं गई तब तक ये वहीं वेट करता रहा। जब ट्रेन चली गई तो इसलिए वापस आ गया। परंतु चूंकि शव लखनऊ में कहीं पर डिटेक्ट नहीं हुआ, जब वापस वो ट्रेन मड़वाड़ी आई वहाँ पर शव मिला। उसके बाद जो आगे की सारी मुकदमा पंजीकृत किया गया, सारी चीज़ें हुई, उसके आधार पर फिर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में आपराधिक का कोई, इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वर्ष पहले, तकरीबन 10 वर्ष पहले भी एक स्कूल में पढ़ाता था, जो अब तक प्राथमिक जानकारी मिली है। वहाँ पर भी एक बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ करने का प्रकट संज्ञान में आया था, जिसके बाद इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। ट्रैक कोई कैसे गलत किया प्रकरण पुलिस ने? जी, ट्रैक कैसे किया पुलिस ने? इसमें लगातार देखिए, मैंने जो बताया कि मैनुअली भी हमारा इनपुट, लगातार टीम्स लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक भी इनपुट्स लगे हुए थे। क्या बच्ची जो थी किशोरी थी, उसकी किससे किससे बात हो रही थी, किसके किसके संपर्क में थी, तो सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। उसी क्रम में रूटीन इंटरोगेशन के क्रम में इस जो टीचर है इससे भी बातचीत की गई थी। बातचीत होने के तुरंत ही बाद इसका जो कंडक्ट था वो बहुत सस्पिशियस हुआ। ये गांव वगैरह छोड़ करके ये तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब कुछ और चीज़ें में मालूम चली, उसको पूछताछ को ढूंढा गया तो मालूम चला कि ये गांव वगैरह छोड़ करके कहीं भाग गया है, तो शक और गहराता गया। फिर और जो बाकी चीज़ें, इसका पुराना कंडक्ट की पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, बच्ची इसके आती जाती रहती थी, ये सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी। और जब ये गिरफ्तार हुआ, इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया और सारी चीज़ें बताई हैं, जिसके आधार पर साक्ष्य भी बरामद हुआ। सर, एक दिन घटना अकेले ही कर दी? जी बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी आई है और जो इसने पूरा घटनाक्रम का विवरण दिया है, ब्यौरा दिया है, वो ऐसा प्रतीत होता है अभी तक कि इसने अकेले इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस केस का खुलासा करने में टीम को किस प्रकार से पूछताछ की जा रही जी, है? इसमें जो टीम इसमें खुलासा करने में लगी हुई है, टीम का विवरण भी प्रेस नोट में दिया गया है। इसको डीसीपी गोमती सर की तरफ से 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।